प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस सभी जानते हैं कि नई वर्कशीट आनी शुरू हो गई हैं। तो आज यानी 6 जुलाई 2021 की जो वर्कशीट नंबर 1 है वो है हिंदी की वर्कशीट क्लास 6। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम। अगर आपके सब्जेक्ट टीचर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अपने हिंदी के टीचर का नाम लिखेंगे। इसके बाद वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में आए कार्यपत्रक के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अनेक रोचक गतिविधियाँ की। इस कक्षा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे। आशा इन कार्यपत्रिकाओं यानी वर्कशीट के माध्यम से आप ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला, यहाँ चित्र में हरे भरे पेड़ के ऊपर एवं आसपास कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं जो चहचहा रहे हैं। क्या आप इन पक्षियों को खोजकर उनके नाम, रंग और आवाज़ की पहचान कर सकते हैं? तो पक्षियों का नाम इस लाइन में आएगा, रंग इस लाइन में आएगा और वो कैसी आवाज़ करते हैं वो इस लाइन में आएगा। तो पक्षियों के नाम मैं बता देता हूँ आपको। पहला पक्षी हमारा ये रहा, ये है हमारा कौवा। तो पहले पक्षी का नाम क्या होगा? कौवा। उसके बाद है दूसरा पक्षी कबूतर। इसके बाद तीसरा पक्षी तोता, हरे रंग का तोता। सॉरी, गलती से मैंने रंग भी बता दिया। इसके बाद है चिड़िया। नॉर्मली इसे चिड़िया कहते हैं, वैसे कुछ लोग इसे गोरैया भी बोलते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये है बत्तख। बत्तख। तो 1 2 3 4 5 पक्षियों के नाम हमने लिख दिए। अब ये सभी पक्षी किस किस कलर के हैं? कौवा कैसे रंग का है, कबूतर कैसे रंग का है, तोता कैसे रंग का है, चिड़िया कैसे रंग की है और बत्तख कैसे रंग की है, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद वो कैसी आवाज़ करते हैं वो आपको इस कॉलम में भरना है, इनके सामने। और इसी के साथ जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो वर्कशीट का पूरा हो जाएगा। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपको जो पक्षी अच्छा लगता है उसका चित्र बनाकर रंग भरिए। उस पक्षी के बारे में 4-5 वाक्य भी लिखिए। अब देखिए, आपकी मनपसंद हो सकता है कोई और पक्षी हो, इनमें से कोई ना हो, या इन्हीं में से कोई हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप उस पक्षी का चित्र यहाँ पर बनाएंगे। एक बॉक्स बना लेंगे अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो, और अगर जगह कम है तो उसी जगह में आप बना सकते हैं। और उसके बाद उसके बारे में 4 या 5 वाक्य जितना आप लिख सकते हैं वो लिखिए। और इसी के साथ आपके आज की वर्कशीट का काम पूरा हो जाएगा। और कोरोना से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें और मास्क पहनते रहें ताकि आप और आपके परिवार वाले आगे भी सुरक्षित रहें जितना अभी तक सुरक्षित। तो आज की वर्कशीट का पहला पार्ट यानी हिंदी का पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो बच्चों, ये है हमारी साइंस की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट है क्लास डेट वही है 6 जुलाई 2021, वर्कशीट नंबर 1 और सब्जेक्ट है साइंस क्लास 6। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। अगला ये जो वर्कशीट है ये साइंस का टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी मटेरियल्स को ग्रुप में बांटना। तो करना क्या है, मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा साथ साथ। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इन चित्रों को देखिए, फिगर 1 और फिगर 2, और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। अब देखिए क्या है, कुछ इन्होंने दे रखे हैं। व्हाट डू यू सी इन फिगर 1 एंड 2? वी सी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन बोथ द फिगर। पहले का आंसर इन्होंने दे दिया, यानी पहले और दूसरे फिगर में आप क्या देखते हैं? तो पहले फिगर में और दूसरे फिगर में हम देखते हैं सब्जियाँ, ये रही सब्जियाँ, और कुछ फल, इन दोनों फिगर में हम देखते हैं। इसके बाद दूसरा है इज इट ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ द फिगर्स, यानी इन चीज़ों में, इन फिगर्स में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, क्या आसानी से देखकर आप बता सकते हैं क्या क्या रखा हुआ है? अगर हाँ तो यस पर निशान लगाइए, और अगर नहीं तो नो पर निशान लगाइएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ फिगर 1 डिफरेंट फ्रॉम 2, यानी फिगर 1 में और 2 में क्या अंतर है, यानी 1 में ऐसी क्या चीज़ है जो 2 में नहीं है, वो आपको यहाँ पर बतानी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर सभी जो फल सब्जियाँ रखी हुई है एक प्लेट में रखी हुई हैं और दूसरे में रैक में रखी हुई हैं। और भी अगर कोई आपको अंतर दिखाई देता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन विच केस
इज़ इट ईजियर टू फाइंड थिंग्स, यानी इनमें से किस केस में चीज़ों को ढूंढना आसान है, इसमें या फिर इसमें। देखिए इसमें चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, जबकि इसमें चीज़ें थोड़ी धुंधली हैं, छोटी छोटी है, पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हो, क्या बना हुआ है। यानी फिगर 1 में ढूंढना आसान है, तो इट इज़ ईजियर टू फाइंड थिंग्स इन फिगर 1, ये साथ में लिख दीजिएगा इस पर। 5th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का रीज़न क्या हो सकता है? अब देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया देखने में कैसी लग रही हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसमें प्लेट में ऐसी रख दी गई हैं और यहाँ पर रैक में लगी, तो रैक में चीज़ें ढूंढना आसान होता है अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो, और अगर ढेर में चीज़ें पड़ी हुई हों तो वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमारा फिगर 2 आंसर होगा 4th में, और इसका ऑप्शन क्या रीज़न क्या होगा वो आपको 5th में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं आराम से, इसलिए यहाँ ढूंढना आसान है। और यहाँ पर एक के ऊपर एक पड़ी है उल्टी सीधी, तो इसमें थोड़ा कठिन हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सीइंग बोथ द फिगर 1 and 2, इट इज़ फाउंड दैट वेजिटेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कलर, साइज, शेप एंड द टेक्सचर। अब देखिए पहले में और दूसरे में चीज़ों में साइज में, शेप में और कलर में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। सो अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग दैम मेक इट ईजियर टू फाइंड दैम, लेट्स डू इट। यानी इन चीज़ों को अगर हम अरेंज करने के लिए ग्रुप में बांट दें तो ज़्यादा आसान होगा। चलिए यही करते हैं। Look at these two things. One is red tomatoes and the other is red balls. You have to separate them. Think and write what are the similarity and difference between them, which help you in grouping them. अब देखिए कलर के हिसाब से क्या दोनों चीज़ों का देखिए, कुछ यहाँ पर टमाटर और कुछ यहाँ पर रेड बॉल है, तो इसमें क्या डिफरेंस है और क्या कमी है। देखिए कलर दोनों का सेम है तो सिमिलैरिटी में लिखेंगे। शेप भी लगभग सेम, कुछ अलग है तो डिफरेंस करेंगे। साइज़ भी अलग है, क्योंकि जो गेंद है वो छोटी दिखाई दे रही है, टमाटर थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। एडिबल यानी खाने लायक, गेंद खाने लायक नहीं है जबकि टमाटर खाने लायक है, तो ये भी डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना क्या है ये तो हमने ऑप्शन बता दिया हमें क्या क्या है। अब देखिए कलर ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसलूकेंट है, यानी ट्रांसपेरेंट है नहीं है, ट्रांसलूकेंट आएगा। जो गेंद होती है शेप कैसी है, यानी इसी तरह से आपको इन्हें अलग अलग कर देना है और ये हो जाएंगी डिफ्रेंशिएट। इसके साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर पूरी होती है। कोरोना से बचने के लिए आपके हैंड वॉश करते रहिए ताकि आप और आपके करीब वाले सुरक्षित रहें। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।